हमारे इस चैनल नौटंकी तमाशा को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। रामधन आए बाबू। क्या बे बाबू। तुम्हें मालूम है हाँ बाबू। कि मैं हवेली में बहुत कमाता हूँ। जी बाबू साहब। जानता है क्यों? क्यों बाबू साहब? क्योंकि जब मैं हवेली में आता हूँ हाँ बाबू। तो मेरी पत्नी तारा सिंह हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ती। मैं उसे बहुत समझाया लेकिन मेरी बात नहीं मानती। मैंने उसे समझा दिया कि अपने मैके चली जा। हाँ बाबू। लेकिन साली मानती नहीं। मैं इसलिए हवेली में कम आता हूँ। हाँ बाबू साहब। आप बैठकर कुछ बातें करते हैं, उसके बाद सोचेंगे हमें करना क्या है। आइए बाबू साहब। क्या रे कलमही, तुझे मैंने कितनी बार समझाया तू मेरा पीछा छोड़ दे, अपने मैके चली जा। लेकिन तू इतनी कमीनी है कि मेरी बात नहीं मानता। स्वामी, बोल। आखिर इससे मुझसे क्या गलती हो गई है जो आप हमेशा मेरे ऊपर खपाए रहते हैं? तारा, मैंने तुझे कितनी बार समझाया कि मैं तुझे नहीं चाहता, क्योंकि साली तू बहुत काली है। इसीलिए मैं समझा रहा हूं, आखिरी बार तुझको अपने मैके चली जा। स्वामी, आप जो कह रहे हैं, लेकिन उतनी बुरी तो नहीं हूं। उतनी बुरी नहीं है तो कोई परी भी नहीं है तू। मैं तुझसे सख्त नफरत करता हूं और मैं तुझे अपनी नहीं मानता। स्वामी, अगर आप बुरा ना माने तो मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। बोल, क्या कहना चाहती है? बैठिए। ओ पिया मेरे प्यारे पिया, ओ पिया, ओ पिया। ओ पिया, ओ पिया, ओ प्यारे पिया, प्यार का मेरे दिल में हर जला दो। गाँव ना साल बीता मिलने ना ऐसे पर, किसकी होकर मैं रहूं चढ़ती जवानी कदर, और थोड़ा सा अपने दिल में जगा दो। तारा, हाँ स्वामी, सुन मेरी बात। बोलिए। हट जा नजरों के आगे से तारा त्रिया। हट जा नजरों के आगे से तारा त्रिया। तू है काली, इसी से मैं नफरत किया। तू है मैं कहता मैं के चली जा, पर न माने बात तू। अपने को क्या समझती, बेहया बद जा तू। और क्यों न माने कहा, मेरा पीछा किया क्यों ना। मेरा कहना मानती क्यों नहीं है? मैं तुझे बार बार समझा रहा हूं, तू मेरा पीछा छोड़ दे, लेकिन तू है साली, हाथ धोकर मेरे पीछे पड़। क्या कह रहे स्वामी? मैं आपका पीछा छोड़ दूं
और महल छोड़ के निकल जाऊं यहाँ से? चली जाओ। नहीं स्वामी, मैं आपको छोड़ करके नहीं जाऊंगी। क्या? क्योंकि आप मेरे भगवान हैं। मैं तुझे नहीं चाहता और तू मेरी नजरों से दूर हो जा। तो शादी करके मुझे लाए हो अपने घर, त्याग मुझको तुम डूबे हो पाप में, खाके कहती तुम्हारे ये चरणों की कसम, जाऊंगी ना कभी मैं मर छोड़कर। धोकर कमीनी तू पीछे पड़ी, हाथ धोकर कमीनी तू पीछे पड़ी, देख पीछे अब कैसे छुड़ाता हूँ मैं तेरे सीने को खंजर से मैं फाड़ दूं, सीधे हम लोग तुझको बताता हूँ मैं। अगर तू मेरी बात नहीं मानती है तो मैं तुझे ऊपर भेज दूंगा, मरने के लिए तैयार हो जा। नहीं स्वामी, आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि आप मेरे पति हैं स्वामी। आखिरी बार समझा रहा हूं, मैं जो कहता हूं मान ले, क्योंकि मुझे इनकार सुनने की आदत नहीं। अगर तू मेरी बात इनकार करती है तो मैं कसम पैदा करने वाले की मैं तुझे ऊपर भेज दूंगा, जहां से वापस नहीं आएगा। ऐसा मत करना स्वामी, मुझे भूल मत करना। नहीं, मरने के लिए तैयार हो जा। नहीं, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर बोल पापी किया पाप कितना है तू, बोल पापी किया पाप कितना है तू, गांव पे डाला डाका न खाता रहे, लूट इज्जत बहन की हमारे लिया, हो गई गर्भवती क्या बताएंगे। ठाकुर की ये है अमानत नहीं, कहना ठाकुर की ये है अमानत नहीं, ले जा रखे अपने घर, समझू मैं बेसिया खर्च के वास्ते तुमको भिजवाऊंगा, मत ले दुश्मनी तू अरे बेहया। ठाकुर अपनी जुबान अपने कब्जे में कर, ठाकुर अपनी जुबान अपने कब्जे में कर, अन्यथा हो बुरा इसका परिणाम है, शादी करके बहन मेरी अपनी बना, जान ले वरना शंकर मेरा। तुम दरिंदो के घर का जमाई बनो, तुम दरिंदो के घर का जमाई बनो, अपने दिल से भुला दे तो उम्मीद है खून बीबी का तूने हमारे किया, वापस कर दे मेरी याद तो शमशीर है। शंकर, भवानी सिंह, मेरी शमशीर मुझे वापस दे दे, इसी में तेरी भलाई है। भवानी सिंह, आज मैं तेरे ही शमशीर से मत तेरा 2 टुकड़े कर दूंगा। शंकर, तुझे नहीं मालूम कि इस वक्त तू कहां खड़ा है? मुझे मालूम है भवानी सिंह, मैं तुम्हारी हवेली खड़ा हूं। रात ठीक 12 बज रहे हैं, इस वक्त तुम मेरी हवेली पर खड़े हो। जानते हो मैं चाहूं तो तुझे बहुत बड़ी सजा दिला सकता हूं, इसलिए तेरी भलाई है मेरी शमशीर वापस दे दे और यहां से निकल ले।
भवानी सिंह, आज शंकर तेरी मौत बनकर आया है। आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा भवानी सिंह। देखता हूं तू कहां तक भाग के जाएगा। शंकर, आज तेरी मौत बनकर शंकर आया है। आज तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। मेरी शमशीर मुझे वापस दे दे। मैं कहता हूँ शमशीर दे दे शंकर, वरना तुझे बहुत महंगा पड़ेगा। शंकर, कहना मान ले, अन्यथा बहुत बुरा होगा। शंकर, भवानी सिंह, आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आज शंकर तेरी मौत बनकर आया है। अगर तू भागना चाहता है ना, भाग। आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नंबर अरे तारा, तारा, ये किसकी पत्नी का खून हुआ गया? ये कौन है? साहब, ये मेरी पत्नी तारा सिंह है। साहब, हम दोनों प्राणी अपने कमरे में सो रहे थे साहब। प्रभुआ किसान का बेटा ये साला शंकर ठीक 12 बजे साहब आकर हमारा दरवाजा तोड़कर हमारे घर में घुस गया और साहब मेरी पत्नी से छीना झपटी करने लगा। इतने में मेरी पत्नी शोर मचाई और मैं साहब जाग गया। जागने के बाद देखा तो इस शंकर के हाथ में शमशीर थी और मैं इसे समझा रहा हूं, शंकर मेरी पत्नी को बचा दे, मार मत शंकर, मार मत। लेकिन शंकर ने मेरी बात नहीं माना साहब। मेरी पत्नी तारा सिंह का खून कर दिया साहब। शंकर जी साहब। 12 बजे रात के प्रताप के हवेली पर आकर के और इनके पत्नी का खून कर दिया। क्या दुश्मनी थी इनसे? मैंने इनका खून नहीं किया साहब, बल्कि मैं इज्जत की भीख मांगने के लिए हवेली पर आया था साहब। इज्जत की भीख? हाँ साहब। कैसी इज्जत की भीख? साहब, ये ठाकुर भवानी सिंह मेरी बहन खुशबू की प्यार में पागल होकर अपनी तारावती का खून कर दिया साहब। लेकिन मैं बचाना साहब, लेकिन बचा न सका। वही खून का इल्जाम ये मेरे सर बढ़ा जा रहा है साहब। साहब, भला मैं अपनी पत्नी का खून क्यों करूंगा साहब? आप सोचिए साहब, भला मैं अपनी पत्नी का खून कर सकता हूं साहब? शंकर, जी साहब। विश्वकर्मा जी, शर्मा जी, ले चलो उसका चालान करना है। जेल के अंदर रहेगा तभी से एहसास होगा। साहब, शंकर साले को इतनी धाराएं लगा दो, इतनी धाराएं लगा दो साहब कि कम से कम साले को 20 साल की सजा होनी चाहिए। देखिए भवानी प्रताप सिंह, विवेचना करके मैं भेज दूंगा यहाँ से लिख पढ़ के, और उसके आधार पर इसके ऊपर धारा लग जाएगी। ठीक है? हाँ, आप चिंता ना करिए। जब तक इस थाने पर मैं रहूंगा आपकी तरफ कोई भी दुश्मन निगाहें उठाकर नहीं देखेगा। शर्मा जी, इस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाए। ए भैया, सन 2024 में कहना बा कि सुंदर गोरिया सौक यौ सिंगार मांगा थी, अपने बाबू सोना का प्यार मांगा थी। ए सुनी सुनी अखिया का जरवा मांगा थे, सुनी सुनी अखिया का जरवा मांगा थे, भौजी से चुम्मा देवरवा मांगा थे। ता 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 भाग चला भौजाई देवर। ए फेसबुक पे गोरिया कमेंट मांगा थे, अपन जीवन साथी परमानेंट मांगा थे। मीडिया में नेताजी चर्चा मांगा थे, मीडिया में नेताजी चर्चा मांगा थे।
रंभौना दाल भात भरता मांगत है ता भाग चला भौजाई देवर। आलू भाटा के तरकारी गोभी तेल मांगत है, पेड़े पर के सुगना सोहारी मांगत है ता भाग चला भौजाई देवर। धक्का साहब हाँ शर्मा जी बोलिए। साहब वो जो शंकर नाम का मुलजिम था हाँ बोलिए। सर, उसके विषय में क्या हुआ? यानी शंकर? जी सर। शंकर को तो यानी डबल धारा पर 20 साल की सजा हो गई। केस तो बहुत मजबूत बन गया सर। देखिए, एक धारा तो लगी 491 डकैती केस। जी सर। और दूसरा भवानी प्रताप सिंह के बीबी का मर्डर। जी सर। 302। और उसकी तरफ से कोई गांव का गवाह तो था नहीं। तो जब गांव अगर कोई गवाह होता, कोई सबूत उसके मिलते तो हो सकता था कुछ धारा कम हो जाती, लेकिन उसे 20 साल की सजा हो गई है। मैंने विवेचना करके भेज दिया था, उसी के आधार पर उसे सजा बोली गई। जी सर। जी ठीक है। जी सर। लेकिन हल्के की जानकारी जरूर रखना, ठीक है? ठीक है सर। जी सर। अगर कोई हादसा होता है तो मुझसे जरूर सूचित करिएगा शर्मा जी, विश्वकर्मा जी। और चौकीदार को भी कह देना कि हल्के में जरूर अपनी ड्यूटी करते रहे। ठीक है सर। ताकि उसे सूचना मिल जाए। जी सर। हाँ, ये जिम्मेदारी आप लोगों की होगी। जी सर। ठीक है ना? जी जी। हाँ, अगर मुझे सूचना नहीं मिली तो फिर नहीं साहब, हम लोगों के रहते हुए ड्यूटी बराबर करते रहेंगे। जो भी कोई घटना होगी साहब, हम आपको जरूर सूचना करते रहेंगे। ठीक है। ठीक है, इस समय मैं चल रहा हूँ अपने रूम पर स्नान करके। ठीक है सर। ठीक है, अपनी ड्यूटी पर अलर्ट रहना। ठीक है सर। ठीक ठीक। हाँ। चौकीदार देखिए, साहब का कहना है कि हम लोग बराबर ड्यूटी पर लगे रहेंगे, तैनात रहेंगे, और आप हल्के में गांव में कोई भी घटना अगर होता है तो थाने पर सूचना देना। ठीक? जी साहब। हम लोग पूरी फोर्स के साथ वहां पहुंचेंगे। ठीक है साहब। ठीक है ना? जी। चलो वर्मा जी, चलिए चलते हैं। चलिए शर्मा जी। अब इस वक्त मैं जा रहा हूं चमनपुर। शंकर के पिताजी प्रभु किसान, मैं प्रभु के पास जा रहा हूं उनसे खबर देने के लिए कि आपका लड़का जेल चला गया, 20 साल का सजा हो गई। या भगवान, मेरा बेटा शंकर जमींदार के यहाँ पर गया प्रभु, लेकिन अभी तक वापस नहीं आया। ना मालूम क्या बात है जो इतना ये लेट हो रहा है। वो थोड़ी देर मैं इंतजार करूंगा, वरना खुद मैं जमींदार के यहाँ उसका पता लगाने जाऊंगा। राम राम भैया, राम राम। चौकीदार भैया, क्या बात है? आज आपका चेहरा बड़ा उदास है। जब कबो मिलत रहा तो बड़े हंसी खुशी से मिलत रहा, आज आपका चेहरा बहुत उदास है। प्रभु भैया, हम थाने से आ रहा हूँ। थाने से? जी हाँ। क्या बात भैया? थाने से आ रहा हूँ। आपके लड़के शंकर हाँ हाँ, बाबू भवानी प्रताप सिंह के हवेली में गए थे। मैंने अपने बेटे को जमींदार के यहाँ पर भेजा था भैया। तो साहब वहाँ पहुँचे आपके लड़के शंकर, तो जमींदार भवानी प्रताप सिंह के बीवी को खून कर दिए। ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ प्रभु भैया, सही बता रहा हूँ। नहीं नहीं,
मेरा बेटा ऐसे नहीं कर सकता है चौकीदार भैया, आप क्या कह रहे हैं? भैया पुलिस प्रशासन वहाँ पहुँच गई। अब आपके लड़के शंकर रंगे हाथ पकड़े गए, हाथ में खंजर तलवार, अब बदन पे खून के छींटे पड़े थे। रंगे हाथ पकड़ गए, प्रशासन ने पकड़ लिए साहब। अरे भैया यही हम बताने आया हूँ आपसे, आपके लड़के जेल चला गए, 20 साल का सजा हो गई। क्या कहा? मेरा बेटा जेल में चला गया? हाँ 20 साल की सजा हो गई प्रभु भैया। या भगवान, भैया चल रहा हूँ। या मालिक, या मैं क्या सुन रहा हूँ कि मेरा बेटा जेल में गया। मालिक, ये सुनने के पहले मेरी मौत क्यों न हो गई? जिस तरीके से मैंने अपने बच्चों को पाला, आज वो दिन मैं क्या देख रहा हूँ कि वही मेरा बेटा जेल में। भगवान, मैं कहाँ जाऊं, किसके पास जाऊं, किससे मैं कह सुनाऊं, मेरे बच्चे को कैसे जेल से छुड़ाए मालिक। या भगवान, जब से पैदा हुआ आज तक मुसीबत ही मुसीबत सर पे। बेटा शंकर, मैंने तुझे मना किया कि क्रोध में पागल होकर कोई गलत काम नहीं करना। तुमने क्या कर डाला बेटा? भगवान, इस जिंदगी से अब मौत दे दो मेरे मालिक, मौत दे दो। हमारे करमवा मक्का लिखा विधना, या भगवान, हमारे करमवा मक्का लिखा विधना, कुछ समझ में न आइल बा, मोरा रही रही के जिया घबराइल बा, मोरा रही रही के। हमारे करमवा मक्का लिखा विधिना, हमारे करमवा मक्का लिखा विधिना, कुछ समझ में ना आइल बा, मोरा रही रही के जिया घबराइल बा, कैसन गाज मोरे सर पर गिरौला, कैसन गाज मोरे हमरे लालन का हमसे छोड़ौला, हमरे लालन का कुछ नहीं हमका, कुछ नहीं हमका सुझाइल बा, मोरा रही रही के जिया घबराइल बा। या मालिक, जब समय बनी रहती है तो दुनिया पूछता है, और समय बिगड़ जाने पर कोई किसी का नहीं। मालिक, किसके पास जाऊं, किससे मैं कहकर अपने बेटे को छुड़वाऊं? अब एक ही रास्ता सुझाई दे रहा है कि मैं जमींदार भवानी सिंह के पास जा रहा हूं, अपनी गई हुई बेटी की इज्जत की भीख भी मांगूंगा और उनसे अपने बेटे को छुड़ाने के लिए कुछ बातें करूंगा। अब एक ही उपाय है कि मैं जमींदार भवानी सिंह के यहाँ जा रहा हूं।